जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जो करीब 11 मिनट का है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 140 करोड़ लोगों का निमित्त मात्र वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में रहूंगा। बोलने दीजिए उनको, आप शंकराचार्य से बड़े नहीं हो सकते। या तो डिक्लेयर कर दें कि मैं शंकराचार्य से बड़ा हूं, बोल दें, खत्म करें एक ही बार। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडिल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। भाई आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। राम का नाम अयोध्या ये भाजपा की भगवतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए। जब मंदिर बन ही रहा है तो उसका पूर्ण निर्माण हो जाना चाहिए, शिखर तक पहुंच जाना। क्या जरूरी था कि अधूरे मंदिर का तुम इतना नौटंकी करो? सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य चुनाव है ना बेटा। कितने बार कह दिया इस पाखंडी मोदी से संतों ने कि अरे पाखंडी मोदी, अरे तेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतना बड़ा तू पाखंड कर रहा है भाई। देश का प्रधानमंत्री है, प्रथम सेवक है, चौकीदार है, तो क्यों नहीं सुनता मेरे भाई? हाथ जोड़ के विनती। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस मंदिर उद्घाटन को बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया गया है, वो गलत है। सभी शंकराचार्य जी नाराज हैं और बहुत सारे साधु संतों को इन्होंने इनवाइट तो किया है, लेकिन सिर्फ ताली बजाने के लिए किया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे शंकराचार्यों का था, वो देश के प्रधान सेवक कर रहे हैं। 1,97,49,124 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। 1000 मोदी आकर के भी फूंक मारे, हिला डुला नहीं सकते। आपको राम मंदिर का आमंत्रण मिला? कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते? मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचार नहीं तो है, समझ गए? मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य क्या जगह ऐसे ऐसे कर लेंगे, और मुझे क्या जरूरत है? जब आप 22 को जाएंगे अयोध्या, 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे जनवरी। मैंने कह दिया नहीं जाऊँगा, मेरा कार्यक्रम पहले से बना आगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना? अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, ये कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा। ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं? मंदिर में ना किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और ना किसी को रोका जाता है। ना इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, ना इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनीतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव
मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई, ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? मंदिर में निर्माण का काम विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे, वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन है? यही हमारा सवाल है, आप हैं कौन? अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं पिछले 48 घंटे से, बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना कांग्रेस को कर रही है, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक आयोजन है। हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं, जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और ये भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, ये देश का नहीं दिख रहा है, ना ये हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज्य में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए, राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए जाते हैं। अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं, यहां पर भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कुछ जो वक्तव्य भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं, सुन लीजिए तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है, और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहां पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। यह व्यक्तिगत इन्विटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है जो पार्टी को है। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर 2-4 शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार्य इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान है। अच्छा, क्या आप महाराज जी आप ये बताइए कि क्या किसी पत्नी के बिना जी प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मोदी जी तो पत्नी है नहीं। गलत है ना, शास्त्रानुसार गलत है। हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सारे शंकराचार्य आखिर नाराज क्यों हैं, क्यों गुस्से में? सिर्फ तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य नहीं आएंगे ना। अच्छा, तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य जी नहीं आएंगे। कम से कम शंकराचार्य जी को वो मान सम्मान देना चाहिए जो उनका बनता है देश के अंदर। अधूरे मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, वो गलत है।
राम को हम किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राम सभी के हैं, राम किसी एक व्यक्ति का राम नहीं है, किसी एक पार्टी का राम नहीं है, राम सभी के हैं। राम को हम मानते हैं, राम के हम उपासक हैं, राम के हम सेवक हैं। लेकिन अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है वो